गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रज्ञा माध्यमिक शाला कक्षा 9 विषय हिंदी। आज हम हिंदी में जो पुनरावर्तन है उसके बारे में समझने वाले हैं। द्वितीय सामयिक जो परीक्षा है उसका यहाँ पर प्रारूप दिया गया है और ये जो परीक्षा है द्वितीय सामयिक परीक्षा के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 14 2-3 वाक्य में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्य विभाग और पद्य विभाग में 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो प्रारूप दिया गया है उसमें हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 के अथवा में प्रश्न 6 है तो उसमें एक प्रश्न प्रथम जो सामयिक परीक्षा हमने ली थी और उसका जो पुनरावर्तन मैंने करवाया था उसमें से पूछा जाएगा। और दूसरा प्रश्न आज हम ये जो छठा जो प्रश्न है उसमें पाठ 11 से पाठ 20 तक पुनरावर्तन 2-3 वाक्य में आज हम करने वाले हैं तो उसमें से पूछा जाएगा। उसी तरह पद्य विभाग में प्रश्न नंबर 14 है उसमें पहला प्रश्न है 14वां, उसमें पाठ 1 से 10 तक का पूछा जाएगा और दूसरा प्रश्न अथवा में जो है वह 11 से 20 तक का पूछा जाएगा। तो आज हम पुनरावर्तन जो करने वाले हैं वह पाठ 11 से 20 तक के जो 2-3 वाक्य में प्रश्न हैं उनके बारे में पुनरावर्तन करने वाले हैं और उसमें जो अंक होते हैं गद्य विभाग में से 2 अंक और पद्य विभाग में से 2 अंक उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर सूचना दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज़ में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया। उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दे दी। दूसरा प्रश्न है, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, मोहन आगरा में रहता था। मोहन के माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके बड़े भाई शालिग्राम ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। इतना उत्तर आपको लिखना है। आगे प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? तो आपको उसके उत्तर में लिखना है, लड़की के माँ बाप उसे एक अधेड़ के साथ बेच रहे थे। लड़की उस खुसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथा प्रश्न है, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताता है? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर व्यवहार में नहीं लाते, इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। इसी मानवतापूर्ण साहस के कारण लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। तो ये 4 प्रश्न आपको तैयार करना है। साथ में ये जो पाठ था एक यात्रा, यह भी उसके 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। फिर 12वां पाठ है रानी रेखाचित्र, उनमें प्रश्न दिए गए हैं। रानी के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए कैसे प्रयास किए गए? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, धीरे धीरे रानी से बच्चों की नाराजगी दूर होने लगी। वे उसकी गर्दन में झूलने लगे। उसके कानों और अयाल में
फूल खोसने लगे। वे उसे बिस्कुट और मिठाइयाँ खिलाने लगे। आगे प्रश्न है, रानी की पीठ पर सवारी करने पर कौन सी दुर्घटना घटित हुई और क्यों? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, एक बार महादेवी यानी कि जो लेखिका है वह रानी की पीठ पर बैठी। उसी समय उनके भाई ने अपने हाथ की पतली संटी रानी के पैरों में मार दी। इससे रानी बहुत तेज भागने लगी। उनके स्वाभिमान को आहट लगी और वह तेज भागने लगी। महादेवी देर तक खुद को संभाल न सकी और नीचे गिर पड़ी। संटी मार लगने से रानी के स्वाभिमान को चोट लगी। इसके कारण वह भागने लगी। भगवान ने हमें बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए दिए हैं? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, बुद्धि का कार्य संसार में अज्ञानता को दूर करके जो पृथ्वी पर जो जड़ता है उसको हमें मिटाना है, और हाथों का जो काम है वह बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी पर हमें स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। आगे का प्रश्न है, ज्ञान और पृथ्वी की स्थिति आज कैसी हो रही है? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीसरा प्रश्न है, मानव की क्या स्थिति हो गई है? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह यह कार्य को अधूरा छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। आगे प्रश्न है, कालिदास की अज्ञानता किस बात से प्रकट होती है? तो उसके उत्तर में आपको लिखना है कि निरक्षर यानी कि अनपढ़ कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे वे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञानता प्रकट होती है। आगे प्रश्न है, विद्युत्मा का परिचय दीजिए। तो उसके उत्तर में आपको लिखना है, विद्युत्मा जो है वह राजा शारदानंद की पुत्री थी। वह गुणवती, विदुषी और सुंदर स्त्री थी। उसके गुण, रूप और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें उस बात का घमंड था कि उसने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, हरा देगा, उसी के साथ वह विवाह करेगी। आगे प्रश्न है, महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, महाकवि कालिदास की 7 कृतियों के नाम निम्नानुसार हैं। पहला ऋतु संहार, दूसरा मालविकाग्निमित्र, तीसरा विक्रमो उर्वश्यम, चौथा कुमार संभव, पांचवा मेघदूत, छठा रघुवंश और सातवां अभिज्ञान शाकुंतला। तो यहाँ पर 2 वाक्य के जो प्रश्न हैं समाप्त हुए। तो आपको ये जो सभी प्रश्न हैं क्या करना है, तैयार कर देना है। तो ये जो प्रश्न आप कर दोगे तो आपको द्वितीय सामयिक परीक्षा में 4 अंक आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको ये जो मेरी YouTube चैनल है उसको क्या करना है कि सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। तो और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्टैंडर्ड यानी कि कक्षा, क्लास अब जो है वह, और साथ में आपका जो रोल नंबर लिखना है और साथ में नाम लिखना है। तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों ने, कितने विद्यार्थियों ने, कितने छात्रों ने मेरे इस वीडियो को देखा है। तो ये जो प्रश्न है
उस प्रश्न को आपको क्या करना है, तैयार कर देना है। तो अस्तु, जय हिंद।